आज के युग में बदकिस्मती ये है कि मृत्यु पर्यंत आदमी गृहस्थ ही भोगता रहता है और इस कारण वो तिरस्कार का शिकार हो जाता है, अपमान का शिकार हो जाता है। परिवारी जन उसका सम्मान नहीं करते, परिवारी जन उसका सत्कार नहीं करते, परिवारी जन उसकी सेवा नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप स्वयं जानते हैं। आपके जूते चप्पलों को 2 साल हो जाएं, चप्पल में घिसाव आ जाए, गड्ढा पड़ जाए, तनी टूट जाए, तो आप क्या करते हैं? उसको आप उसे कंडम करके फेंक देते हैं, कूटे कटकड़े में डाल देते हैं। चप्पल में घिसाव नहीं पड़ा है और तनी टूट गई तो आप उसे सिलवाने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन पहन लेंगे। पर जिसमें घिसाव भी पड़ गया और तनी भी टूट गई तो आदमी उसे फेंक देता है और उसकी ओर देखता नहीं है। यही हाल बुजुर्गों का होता है, बूढ़े शरीर का होता है। वो कंडम हो जाता है, किसी के काम का नहीं रहता, ऐसा लोग सोचते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मानव का शरीर मृत्यु पर्यंत, चाहे वो 200 साल का हो, चाहे 300 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, अंतिम समय तक मानव का शरीर काम का ही रहता है। अगर उसमें राम विराजमान है तो वो कभी भी निष्काम, कभी भी दुष्काम नहीं होता, हमेशा ही सकाम बना रहता है, हमेशा फलदायी बना रहता है। पर वहां भी बदकिस्मती है मानव की, राम नहीं है शरीर में। राम होके भी राम का स्थान दूसरों को दे रखा है सबने। कोई बिरले लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में राम विराजमान है, महादेव विराजमान है, उनकी जगह उन्हें प्राप्त है। नहीं तो सबने राम को, श्याम को, शिव को, सबको निकाल के साइड में किया है और उनकी जगह ये संसार को डाल के शरीर में बैठे, दिमाग में, दिल में, सब जगह। जो चीज है नहीं उसकी भूख बढ़ती जाती है। बस वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये भूख बढ़ती है। पर भगवान बढ़ जाए, भगवान बढ़ जाए, भगवान बढ़ जाए, ये भूख नहीं बढ़ती है। संसार बढ़े कितना भी अच्छा लगता है सबको, पर भक्ति बढ़े ये नहीं अच्छा लग रहा है ज्यादातर लोगों को। पर आश्रय क्या है भागवत कथा सुनाने का? आश्रय यह है कि संसार कैसे सीमित रहे और परमात्मा कैसे विराट हो जाए तुम्हारे जीवन में, तब जीवन का संतुलन सही बनता है, स्वादिष्ट जीवन बनता है। अच्छा बताओ, आधा किलो आलू की सब्जी में कितना नमक हो? आधा किलो में आधा किलो नमक डाल दिया जाए, 1 कप चाय में 1 कप चीनी डाल दी जाए, तो मुझे लगता है चाय पीने वाला सबसे पहले ये कहेगा कि चाय है नहीं, ये तो जलेबी की चाशनी है। सब्जी खाते से ही आदमी बोलेगा कि पूरे जगत का नमक इसी में डाल दिया। और घर में तो ऐसा लोग बोले बगैर मानते भी नहीं है, थोड़ा ज्यादा नमक हो गया तो बोली डालते हैं कि पूरा डिब्बा उड़ेल दिया, फूट गई तेरी, दिखे ना तो है। फ्री का समझ रही है, सस्ता समझ रही है, इससे मतलब सब डाल दो। देखिए, स्वाद तो नमक से ही आता है सब्जी में, पर ज्यादा पड़ने पर स्वाद खत्म भी हो जाता है। जीने में मजा तो संसार के साथ ही है, पर संसार अगर ज्यादा हो गया तो सजा में बदल जाता है, इस बात का भी ख्याल रखना है। पूरी सब्जी फेंकनी पड़ेगी मोरी में, पूरी सब्जी फेंकनी पड़ेगी, खा नहीं सकता कोई उसे। और पानी उसमें डाल डाल कर नमक को कम करने की कोशिश करो तो सब्जी का सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान संत महात्मा कहते हैं कि संसार नमक की तरह स्वादिष्ट स्वाद के लिए भोगो, और संसार में जो परमात्मा समाया हुआ है उसे आहार की तरह भोगो, तो तुम्हारा व्यवहार उत्तम होगा, बल उत्तम होगा।
कभी कभी पहले पुराने ज़माने में गरीबी थी सब लोगों के घर में, तो लोग नमक रख के रोटी खा लेते थे। प्याज का टुकड़ा रख लिया, नमक रख लिया, खाली रोटी नमक और प्याज से। सब्जियां हफ्ते में एक आध बार बनती थी, रोज वही। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रोटी में कितना नमक, वही चुटकी भर नमक, उससे ही पेट भर जाता। तो बस आज की कथा में आपको ये समझना है कि संसार स्वाद के लिए है, संसार को लाद करके घूमने के लिए नहीं है। संसार स्वाद, और स्वाद सीमित होना चाहिए। इसीलिए हम लोग सब्जी छौंकते हैं तो थोड़ा थोड़ा सब मसाला डालते हैं। टमाटर ज़्यादा डाल दो चल जाएगा, आलू ज़्यादा डाल दो चल जाएगा, मटर डाल दो चल जाएगा, पर जीरा डाल दिया टमाटर के बराबर नहीं चलेगा, हल्दी डाल दी आलू के बराबर नहीं चलेगा। इसीलिए 7 रंग सब स्वाद संसार में है, और जो 7 रंग 36 गुण संसार में है, उन सारे गुणों को सीमित मात्रा में जब आप डालते हो तो सर्वानंद आ जाता है स्वाद में, और उसकी लिमिट खराब हो जाए तो स्वाद खराब हो जाता है। उसी तरह संसार को भोगना है।